नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे होली चौक की, जहां फोन कॉल के लिए मना करने पर हुआ विवाद। पुलिस पर लगा महिलाओं से मारपीट का आरोप। आगे चर्चा करेंगे अगली खबर की, जहां कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में चोरों ने बोला धावा। लाखों रुपए का सामान किया चोरी। वहीं दूसरी ओर तेज रफ्तार से आ रही पुलिस वैन ने एएमयू छात्र को रौंदा, मौके पर हुई मौत। और भी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के होली चौक की घटना है, जहां फोन कॉल के लिए मना करने पर पड़ोसियों से विवाद हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित युवती मुस्कान के द्वारा बताया गया कि शुक्रवार की रात उसके मोबाइल फोन पर किसी का फोन आया था, जिसको देखकर उसके पिता ने इसका विरोध किया और जिसने फोन कॉल किया था उससे साफ तौर पर कहा कि वो उसकी बेटी के पास फोन न किया करें, अगर कोई बात करनी है तो सीधा मुझसे किया करें। इसके साथ ही मुस्कान ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या मामला हुआ है यहाँ पर अभी? कुछ नहीं तो पुलिस वालों ने हम सबको घर में घुस के बदतमीजी कर रहा है, फिर उल्टा इल्जाम हम पे ये और लगा रहे हैं कि हम लोगों ने पुलिस वालों को मारा, मेरी माँ को भी मारा है और हम सब, और बाकी ये सब भी गवाह हैं। बदतमीजी और किस बात को लेकर मारा है? क्या बात हुई थी? कोई बात नहीं थी। एक भैया थे, वो हमारे पास कॉल करते थे, मेरे पास इनके मैटर को लेके। तो बस मेरे पिताजी ने ये बोला कि तू मेरी बेटी पे कॉल मत किया कर, उन पे कॉल किया कर डायरेक्ट। इतनी बात में वो वो बदतमीजी कर गए पापा से, तो पुलिस वाले बुला ले, पैसे भर दिए, तो पुलिस वाले हम पे ही आ गए मारपीट करने के लिए। और उन लोगों से कुछ नहीं बोला और हमारे घर में घुस के मेरी माँ को तो मारा और मेरे को थप्पड़ भी मारे। पुलिस ने आपके साथ मारपीट की? और मेरी माँ के तो कपड़े वगैरह सब खींच दिए, पूरी बिल्कुल वो हो गई। क्या नाम है आपका? क्या बात हुई थी? पूरा मामला क्या है? भैया कच्ची बात ना, मैं गई उन्हें घर, भैया हमारे पास फोन मत कर करो, तुम्हारा मैटर उन्हें घर जाओ, अपने आप सोचो भैया, यही बात है। तब जिनते क्या नाम है तुम्हारा? सरोज नाम है। कहाँ रहती हैं आप? होली चौक में। बस यही बात है भैया, कचना है तो जाई बात पे हमारे पीछे खुल से खाएगा पुलिस। होली चौक क्वारसी। हाँ, और जय बात तो खुल से खाया गया, पैसा भर के बुलाओ हमारे घर में और सारे मारे पुलिस वाले। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सासनी गेट क्षेत्र के आगरा रोड पर बहुत ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि हमारे शहर अलीगढ़ में शेखर सर्राफ ग्रुप द्वारा, जिन्होंने ज्वेल्स, हॉस्पिटल व रेजिडेंशियल सोसाइटी आदि क्षेत्रों में सफलता के बाद अब होटल और रेस्टोरेंट के क्षेत्र में कदम रखा है। शेखर सर्राफ ग्रुप द्वारा नवीनतम प्रतिष्ठान का शुभारंभ आज हो रहा है, जिसमें आगंतुकों की सुविधा का खास ख्याल और आधुनिक तरीके से रखा जाएगा। होटल में रूम्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, किटी हॉल व आधुनिक ओपन रूफटॉप युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें मॉकटेल्स, स्मूदीज, ड्रिंक्स की व्यवस्था व टेम्परेचर कंट्रोल के लिए मिस्ट की सुविधा भी है। शहर के मध्य स्थित होटल रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व हाइजीनिक भोजन के साथ साथ नगरवासियों को शुद्ध जैन भोजन परोसा जाएगा, जिसमें बिना प्याज लहसुन के भोजन के साथ किचन को सेपरेट रखा गया है। अनुभवी शेफ्स के द्वारा इंटरनेशनल फाइन डाइनिंग फूड को विशेष महत्व और गुणवत्ता के साथ रेस्टोरेंट और अन्य वेन्यू में सर्व किया जाएगा। आपको क्या लगता है होटल लाइन में ये कदम बढ़ाया है, क्या सोच के बढ़ाया है, क्या मन में विचार है, क्या चाहते हैं? देखिए, शेखर सराफ ग्रुप का हमेशा ये रहता है कि मानना कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रियल का हो या रियल एस्टेट का हो या सराफी का, हम जिस भी जगह जाएं उन्हें एक अच्छा सा लोगों को एम्बिशन, एक अच्छा सा माहौल दे, अच्छा सा खाना दे। सासनी गेट क्षेत्र में अभी तक इस तरीके का कोई होटल नहीं था। हमने सोचा कि सासनी गेट चूँकि सबसे ज़्यादा बिजी रहता है और यहाँ बहुत संख्या है, हमारे अलीगढ़ शहर से 1/3 संख्या आगरा रोड पर है और यहाँ अभी भी होटल नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ एक लोगों को अच्छा खाना एक ऐसी छत के नीचे, चाहे उसमें वो किटी पार्टी कर ले, चाहे वो बैंक्वेट हॉल में अपनी मैरी एनिवर्सरी करे, चाहे शादी करे, कुछ भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमने अपने सासनी गेट क्षेत्र में दिया है और हमें उम्मीद है कि हम शेखर ग्रुप आपको कभी निराश नहीं करेगा। क्या नई व्यवस्था करी है, कैसे इसको आप निभा पाएंगे जिम्मेदारी को? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अलीगढ़ में कुछ चीज़ों की कमी थी, जो हमने एक होटल को शेखर सर्राफ ग्रुप द्वारा स्थापित करके वो कमी को पूरा किया है। इसमें
जो है सुविधाएं हैं जो सभी से डिफरेंट है थोड़ी सी। और हमने जो इसकी लोकेशन है वो हमारी शहर के बीचों बीच स्थित है, तो लोकेशन भी बहुत ही अच्छी इसकी रखी गई है। और इसमें कुछ स्पेशलिटी हैं जो दूसरे होटलों से इसे अलग बनाती है। सबसे पहले तो हमने इसमें जो रूफटॉप दिया हुआ है वो युवाओं को, यंगस्टर्स को आजकल खास तौर से ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए मिस्ट की सुविधा दी गई है और उसमें मॉकटेल्स और ड्रिंक्स वगैरह का अलग से व्यवस्था की गई है। और जो इसको डिफरेंट करती है वो है यहाँ का जैन फूड और किचन सेपरेशन। जैन फूड, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी थोड़ी सी जैन फूड की भी है, जिनको अभी तक शायद अलीगढ़ में नहीं मिल पाता था उस तरह का खाना। जो अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एएमयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूरी के जनाजा तारिक मंसूर नाम से विवादित पोस्टर वायरल हो गया है। पोस्टर वायरल होने पर प्रोक्टोरियल टीम ने एसएस हॉल में डेरा डाल दिया। मॉरिसन हॉस्टल बाबा सैयद से एसएस हॉल तक जनाजा निकालने की तैयारी थी। एएमयू सिटीजन्स 6 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम अकाउंट से जनाजा तारिक मंसूर नाम से पोस्टर वायरल किया गया। इसके बाद अकाउंट को निजी कर दिया गया ताकि ये पोस्ट किसी को दिखाई न दे, लेकिन इससे पहले लोग पोस्टर को बाहर कर चुके थे। पोस्टर में 15 दिसंबर 2019 को छात्रों पर बर्बरता का जिक्र किया गया है। शुक्रवार को 13वीं की नमाज के बाद जनाजा तारिक मंसूर मॉरिसन हॉस्टल बाबा सैयद से एसएस हॉल तक निकालना था। इसकी जानकारी के बाद प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने एसएस हॉल में डेरा डाल दिया। साथ ही प्रॉक्टोरियल टीम को मॉरिसन हॉस्टल बाबा सैयद पर तैनात कर दिया गया ताकि ये जनाजा तारिक मंसूर न निकाल सकें। प्रॉक्टोरियल टीम की शक्ति के सामने जनाजा तारिक मंसूर की तैयारी धरी रह गई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मध्य स्थित भव्य श्री वार्षणीय मंदिर अलीगढ़ का 23वां पाटोत्सव प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री वार्षणीय मंदिर के प्रवक्ता भुवनेश आधुनिक एवं कान्हा वार्षणीय के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से 210 मेधावियों का सम्मान श्री वार्षणीय मंदिर परिवार की ओर से किया गया। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के मेधावियों का सम्मान कर श्री वार्षणीय मंदिर परिवार धन्य हो गया। इस अवसर पर सम्मान समारोह का शुभारंभ शहर विधायक मुक्ता राजा, कोल विधायक अनिल पाराशर एवं एमएलसी ठाकुर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने अक्रूर जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मंचासीन अतिथियों में अतुल सीए, गौरव सीए, सचिन आर्य, एलडी वार्षणीय, राधेश्याम गुप्ता, स्क्रैप वालों का स्वागत, विष्णु शेखर गुप्त, नितिन वेबसाइट, विमल वार्षणीय इत्यादि लोगों ने किया। इस मौके पर संयोजक और छात्र छात्राओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कहाँ पर आए आप? वार्षणीय मंदिर। वार्षणीय में क्या दिया है आपको? उन्होंने मुझको एक तो पेन दिया है, पेंसिल बॉक्स दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, क्योंकि मेरे 5 में से 4 सब्जेक्ट्स में A+ आए थे। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम तन्वी गुप्ता है। मैं 8th क्लास का मतलब गिफ्ट लेने यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग इतनी हम सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं आगे और बढ़ने के लिए। थैंक यू। कहाँ पर सम्मानित किया, क्या कहेंगे आप? मुझे वार्षणीय मंदिर में सम्मानित किया है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने इतनी मेहनत की थी इसे पाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी मेहनत के बाद मुझे सम्मान किया गया और मुझे मेरा तोहफा क्या क्या दिया गया है? मुझे एक तो पाउच दिया गया है पेंसिल वगैरह रखने के लिए और मुझे क्ले बॉक्स दिया गया है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सम्मानित किया गया। मैं फर्स्ट साल से घर आ रहा हूँ, मुझे सम्मानित किया गया। मेरा नाम वनिका गोयल है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं 98% मार्क्स से पास हुई हूँ और मैं आज वार्षणीय मंदिर में आई हूँ। ये लोग बच्चों को बहुत अच्छे गिफ्ट्स देके सम्मानित करते हैं। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या नाम है बेटा आपका? किस तरह सम्मान किया गया, क्या कहेंगे? कहाँ पर किया गया है आपको? बाल प्रतिभा सम्मान समारोह है। लगभग 15 वर्ष में हो चुके हैं। इस कार्यक्रम को लगातार निरंतर जारी है। इस
इसमें 210 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। कक्षा 1 से 8 के बच्चे हैं ये सारे, और वे बच्चे हैं जिन्होंने अनिवार्य 5 विषयों में, यानी 4 विषयों में 90% या A1 ग्रेड प्राप्त किए हैं। इन सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया है और उनको दैनिक अपने स्कूल के उपयोग की सामग्री उन्हें गिफ्ट के बतौर दी गई है और साथ में उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए गए। क्या कार्यक्रम रखा है आज वार्षिक मंदिर में? आज वार्षिक मंदिर में 7 तारीख को बाल प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि फर्स्ट से लेके 8th तक के बच्चों को पार्टिसिपेट किया गया है। उनके रिजल्टों के अनुसार जिन बच्चों के हाफ ईयरली और एनुअल में 90% है, यानी ग्रांड टोटल 200 में से 90% है, 5 सब्जेक्टों में से 4 सब्जेक्टों में, उन बच्चों को सम्मानित किया गया है। और यहाँ माननीय हमारे विधायक माननीय अनिल पारासर जी, कोल विधायक, और आपके शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा जी, और MLC हमारे गुरु माननीय प्रताप जी सिंह जी, और अध्यक्ष वार्षिक कॉलेज के, और ट्रेजरर, और आपके महामंत्री जी, ये सभी लोग यहाँ शामिल हुए। और उन्हें सभी बच्चों को, कम से कम 200 के करीबन बच्चे थे जिसको कि सम्मानित किया गया। और इसमें देखा गया कि ये वार्षिक समाज का मंदिर बोला जाता है। नहीं, लेकिन यहाँ अग्रवाल बच्चे भी थे, ये बड़ी खुशी की बात है। ये शायद हो सकता है किसी के उसमें चल रहा हो कि ये वार्षिक समाज का मंदिर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वार्षिक श्री कृष्ण का एक नाम है जिसे कि वार्षिक उसमें लिखा गया है और वार्षिक मंदिर का नाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये 12 सैनियों का या वैसे समाज का मंदिर है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी बच्चों में, जो कि मैंने अनाउंस भी किया था, उसमें ब्राह्मण समाज के भी हैं, सक्सेना समाज के भी हैं, ठाकुर समाज के भी हैं, क्षत्रिय समाज के भी हैं, और कई समाजों के बच्चों को यहाँ प्राइज दिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकबराबाद क्षेत्र में स्थित हबीब खान इंटर कॉलेज में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में चोरों ने बोला धावा, कमरों के ताले चटकाकर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। कॉलेज प्रबंधक दिवाकर सक्सेना ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी करते हुए कॉलेज के चौकीदार को पूछताछ के लिए थाने पहुँचाया। कस्बे में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में भय व्याप्त है। वहीं पुलिस जाँच कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर सक्सेना। अच्छा, ये जो क्या मामला हुआ है और कहाँ? मामला ये है कि यहाँ हमारा कौशल विकास मिशन का सेंटर है। किस जगह पर? हबीब खान इंटर कॉलेज अकराबाद में, जिसमें से रात्रि को इन्वर्टर, बैटरी, लैपटॉप और जो है ITI से संबंधित सारे जो मोटर में है या उसके टूल्स है, उनकी चोरी हुई है। तो कितने का लगभग सामान चोरी? लगभग जो है करीब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान है। तो क्या लगता है आपको कि चोरों ने किस तरीके से चोरी की है? चोरों ने जो है ताला तोड़ करके चोरी की है, बड़ी शांतिप्रिय ढंग से। चौकीदार भी सो रहा था, लेकिन उसको भी आहट की पता नहीं चली। अब पुलिस को बताया संबंध? हाँ, पुलिस को हमने बताया, वो आके अपना देख गए, मुआयना कर गए मौके पर, और एप्लीकेशन में देने जा रहे हैं हम लोग अभी जो है। कोई CCTV कैमरे में चोर कैद हुए? कोई चीज अभी आसपास हमने तो ऐसी नजर नहीं है, CCTV कैमरे में देखा, चेक नहीं किया है। चेक करने के बाद पता चलेगा, ये तो पुलिस का काम है साहब। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना शासनिक गेट क्षेत्र के अंतर्गत पंचनगरी निवासी प्रेमपाल सिंह का 18 वर्षीय पुत्र आगत सिंह रोड पर स्टेट बैंक के सामने पंचर सही कराने आया हुआ था। वहीं हाथरस की ओर से आ रही तेज रफ्तार पुलिस की वैन ने उसको टक्कर मार दी। पुलिस की वैन की टक्कर की वजह से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास खड़े लोगों ने तुरंत ही युवक को नजदीकी निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा छात्र को मृत घोषित कर दिया गया। जैसे ही छात्र के परिवार वालों को सूचना मिली, वैसे ही परिवार में हड़कंप मच गया। मौके पर क्षेत्र अधिकारी सहित तमाम आला अधिकारी पहुंच गए। अधिकारियों ने पुलिस की वैन चालक के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। सर, आज जो ये प्रकरण हुआ है और आपको जो ज्ञापन दिया गया, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये शासनिक गेट में जयंती 19 साल का बच्चा है, जिसका नाम नाम ये बच्चा बताया, जैसे बताया गया कि अपने स्कूटी में हवा भराने गया था और फिर कैदी वाहन में उसको चल दिया, तो उसकी कुछ देर बाद इसकी मौत हो गई।
इसमें कमांड से पता करेंगे जो कैदी वाहन है उससे संबंधित दर्ज कर दिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बिहार में हुई घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर वसीम अली को सौंपा। छात्रों का आरोप है कि जिस तरीके से रामनवमी के दिन हिंदूवादियों ने उत्पात मचाया, साथ ही एक मौलवी की मस्जिद के अंदर हत्या कर दी, साथ ही कई दुकानों को भी जला दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, कई ऐसी बड़ी घटनाओं को बिहार में अंजाम दिया गया, लेकिन बिहार सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर जल्दी ही बिहार सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोटेस्ट है और जिंदा दिली का सबूत है। जिस हिसाब से बिहार शरीफ के अंदर जो रामनवमी की जो जुलूस के दौरान जिस तरह की भी हरकतें पेश आई हैं वो सबने देखी हैं। 3 रोज़ पहले का ये वाक़या है, चाहे मस्जिद हो या मज़ार हो या किसी का घर हो या दुकान हो, सबको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, जलाया गया है। और जिस तरह से मज़ार से जो ज़िम्मेदार हैं दो, उनके बयान देख लें आप, या मस्जिद के इमाम का बयान देख लें, तो इस चीज़ की साफ तौर से पुश्ताई करता है कि वहाँ जो जुल्म था वो बेहद तक बेबुनियाद हो चुका है, क्योंकि हद से पार हो चुका है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, नीतीश की जो सरकार है, वहाँ से किसी भी तरह की कोई ना उफ हुई ना आ हुई, मतलब दर्द हो, सज़ा हो, कत्ल हो तो सब हम ही पे आ जाए, तुम पे कुछ ना जाए। तो वहाँ ये हालात बन चुके हैं पूरी तरीके से। हम लोगों की डिमांड ये है कि जिन लोगों ने भी अपराध किया है, जिन लोगों ने भी उत्तरपद किया है, आगजनी की है, मारपीट की है, कत्लेआम किया है, जिस तरह को मुसलमानों को मजबूर कर दिया वहाँ से प्लान करने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि मुसलमान वहाँ से हल करके जा रहे हैं अब डर की वजह से, क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सेफ्टी की एश्योरेंस है और ना ही सरकार की तरफ से सेफ्टी का एश्योरेंस है। हम लोग की डिमांड ये है कि जिन लोगों ने भी अपराध किया है उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, ख़ास तौर से जिनकी दुकानें जली हैं, जिनके घर जले हैं, मस्जिदों के ऊपर हमला हुआ है और मस्जिदों के ऊपर हमला हुआ है, तो उनकी नुकसान की भरपाई सरकार करे पूरी तरीके से। तो हम लोगों की सिर्फ खुली डिमांड यही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान का खून कोई आम खून नहीं है, कोई सस्ता खून नहीं है कि आप जब चाहेंगे जब जुल्म करेंगे और जब चाहेंगे जब कत्लेआम करेंगे। अब इसकी हद पार हो गई, आखिरकार जुल्म की एक दिन हद पार होगी ज़रूर। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या डिमांड है आप लोगों की? ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो जिंदा दिल तालिब इल्म हैं उनकी तरफ से एक एहतजाज था हुकूमत बिहार के ख़िलाफ़। जिस तरीके से सेकुलर तंजीमें इस मुल्क में ऐसे बहुत सारे सूबे हैं जहाँ पर अपना दावा पेश करती हैं, तो जितने भी तालिब इल्म थे उनका ये मुतालबा था कि हुकूमत बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार है, उनके दौरे हुकूमत में भी अगर इस तरीके की हरकतें मस्जिदों को और मदरसों को आग की नज़र कर दिया जाएगा और कलाम इलाही को शहीद कर दिया जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था। क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि सबसे पहले उन्हें ये देखना चाहिए, जो तेजस्वी हैं उनसे मुखातिब होकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनके वालिद मोहतरम को, जनाब लालू साहब को, जितनी बार भी चीफ मिनिस्टर का ओहदा मिला उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों का योगदान था। उन्हें अब इस एहसान को नहीं भूलना चाहिए। नीतीश कुमार जो वज़ीर आज़म बनने की तमन्ना और ख्वाब लेकर इस मुल्क में बैठे हैं, अगर मुसलमानों को दरकिनार किया गया और मदारिस और मसाजिदों की हिफाजत ना की गई तो इंशाअल्लाह रहमान वो ख्वाब उनका रहती ज़िंदगी में ख्वाब ही रह जाएगा। मुसलमान को दरकिनार करके या यहाँ की माइनॉरिटीज़ को दरकिनार करके इस मुल्क की तरक्की बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो बिल्कुल वाज़े तौर पर मैं ये ऐलान कर देना चाहता हूँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक तारीखी प्लेटफॉर्म से कि अगर मुसलमानों के साथ इंसाफ ना हुआ, उनको मुआवजे ना मिले, कुरान की बेहुरमती करने वाले लोगों को सज़ा ना मिली, मदरसों को दोबारा तामीर ना किया गया और हुकूमत हिंदुस्तान जो मरकज़ी सरकार नरेंद्र मोदी की है, हम उनकी तरफ से आश्वासन तमाम स्टेट्स को ना मिला मुसलमानों के लिए, तो इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक वे में हम लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किस तरीके का प्रोटेस्ट था और क्या मेमोरेंडम दिया छात्रों ने? आज लड़कों ने अभी जुमे की नमाज के बाद एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था और वो प्रोटेस्ट मार्च बेसिकली अभी जो 2-3 दिन पहले बिहार में, बिहार शरीफ और कुछ और जगहों पे जो इंसिडेंट हुआ है, जिसके बारे में आप लोगों को भी खबर होगी, उसी मसले के ऊपर उन्होंने बिहार गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट मार्च निकाला है और उसमें कुछ उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं, जिसमें से एक डिमांड ये है कि जो एक उसकी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए पूरे इंसिडेंट की
और इंक्वायरी के बाद जो भी कल्प्रिट्स हैं उसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और एक और उसमें उन्होंने बात कही है कि कुछ मुसलमान लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जो बेबुनियाद है, लिहाजा इंक्वायरी कराने के बाद उनको जल्द से जल्द उनको भी रिलीज़ किया जाए। और जिन मस्जिदों को या मदरसों को या घरों को नुकसान हुआ है इंसिडेंट के दौरान, उन लोगों को एक अप्रोप्रिएट कंपनसेशन भी उनको दिया जाना चाहिए। यही कुछ चंद बातों को लेकर के स्टूडेंट्स यहाँ बाबी सैयद के ऊपर आए थे। उन्होंने अपना मेमोरेंडम यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको दे दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए सी न्यूज़ भारत पर।